Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, I will talk about my strengths and weaknesses of fear as a teacher. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि being a teacher मुझे अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ्स फील होती है और क्या वीकनेसेस है, कौन से ऐसी एरियाज हैं या क्या सारी ऐसी चीज़ें जहां मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ काम करने में, और क्या ऐसी गुड एफर्ट्स है या गुड चेंजेस हैं जो मैं लाना चाहती हूँ एज अ टीचर। ठीक है, वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना है कि अगर आप में से कोई टीचर बनने जा रहे हैं या फ्रेशर टीचर हैं या अभी आप बीएड कर रहे हैं, टीचिंग में अपना करियर देखते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा ये कि टीचर्स बेसिकली क्या एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग। इसलिए ये वीडियो बनाने का सोचा मैंने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ से शुरू करेंगे एंड वीकनेसेस पे जाएंगे। जब मैं स्ट्रेंथ्स बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में अच्छा बता रही हूँ। जो एक्चुअली जो मैं फॉलो करती हूँ एज अ टीचर, वही मैं आपके सामने बताऊंगी, बिल्कुल रॉ एंड अनफिल्टर्ड। सबसे पहली बात है कि बहुत लोग इस चीज़ से अग्री नहीं भी करेंगे, बट इट्स माई वर्जन, तो मैं उसको रॉ एंड अनफिल्टर्ड ही रखूँगी। मैं बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। लाइक अगर कोई रिलेटिव से भी मेरे स्कूल में है या रिलेटिव के किड्स भी मेरे स्कूल में है, तो भी मेरी जो बैक द एंड भले मैं उन्हें हेल्प कर दूं स्टडीज़ में या स्कूल के बारे बताने में या दूसरी चीज़ों में, बट इन क्लास जब मैं नॉर्मली जनरल बच्चों के साथ हूँ जहाँ वो भी हैं साथ में, तो मेरी ज़रा सी भी बायसनेस नहीं होती है उन्हें लेकर। लाइक उन्हें क्वेश्चंस देना या उनसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना या नहीं पूछना या क्लास मॉनिटर बनाना या ज़्यादा अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। लाइक एज अ टीचर मैंने ये कभी भी ना अपने दिमाग में लाया है, ना मैं किसी पार्टिकुलर दो स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन वाली फीलिंग या जेलसनेस वाली फीलिंग या वो फेवरेटिज्म वाली फीलिंग लाना चाहती हूँ। नॉट ओनली इन स्कूल बट ऑल्सो इन माई होम ट्यूशंस। मैं होम ट्यूशंस भी देती हूँ, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ कभी नहीं करी है। अगर किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स में कुछ स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ जिस दिन उसने अच्छा परफॉर्म किया। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर एक बच्चे को अप्रिशिएट कर रही हूँ तो मैं साथ साथ सभी को अप्रिशिएट करती हूँ, बट या दैट अप्रिशिएशन इज ओनली फॉर द जेन्युइन वर्क ही और शी हैज़ डन। एंड साइमल्टेनियसली अगर दूसरे बच्चे ने जब अच्छा परफॉर्म किया तो मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी कंपैरिजन, कॉम्पिटिटिवनेस या जेलसनेस मैं कभी प्रमोट नहीं करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के बीच में। दूसरी चीज़ है, मैं फेवरेटिज्म वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। सिमिलर ही है फर्स्ट पॉइंट से। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स बहुत फेवरेट होते हैं टीचर्स के, मैं वो कभी नहीं करती हूँ। मैं सारे स्टूडेंट्स से ऑलमोस्ट इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो इक्वालिटी वाली फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा रहे स्टूडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, मैं बहुत कम हार्श लैंग्वेज या रूड वर्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के बीच। बेसिकली मैं ज़्यादातर फ्रेंडली रहती हूँ, फ्रेंडली विथ अ लिमिट। लाइक मैं फ्रेंडली रहती हूँ, ओवर फ्रेंडली नहीं होती हूँ मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ। ओवर फ्रेंडली इन द सेंस लाइक उनके साथ घूमने जाना, पार्टी करना, बिल्कुल फ्रेंड्स वाला वैसा वाला फ्रेंड नहीं। फ्रेंडली इतना रहते हैं ताकि अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्टिव नॉलेज, अपार्ट फ्रॉम बुकिश कंटेंट, वो मुझसे और भी बातें फ्रीली कर सके और इतना फ्री रह सके कि अगर उन्हें किसी टॉपिक पे मेरी एडवाइस या नीड की ज़रूरत है तो वो मुझसे खुल के बात कर सके। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें वो मुझसे आराम से पूछ सकें विदाउट एनी हेजिटेशन और फियर। बिकॉज मेरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसी रही थी। मेरे जो मैथ्स के टीचर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते थे और बैक देन ट्यूशन्स भी नहीं लेते थे हम। तो वो हेजिटेशन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा
डेवलप हो जाती है, जो कि बहुत ख़राब होती है। आपका पूरा बेस ख़राब हो जाता है उस सब्जेक्ट का। इसलिए मैं बिल्कुल फ्री छोड़ती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और अकॉर्डिंगली वो भी बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करती हूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो पढ़ने में या फिर कितना भी स्लो लर्नर हो। आई डोंट जज देम ऑन दैट बेसिस। एंड मैं स्टूडेंट्स से भी बहुत कुछ लर्न करती हूँ। लाइक आज की इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली जनरेशन में स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत सारी चीज़ों का उनके पास नॉलेज है, बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू। तो मैं ऐसा कभी भी परफेक्शनिस्ट वाला होने का शो कभी नहीं करती हूँ कि आई एम द टीचर तो मुझे सब कुछ पता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कोई टॉपिक आप क्लास में डिस्कस करना, लाइक मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती हूँ। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के लिए या क्लोज करने के लिए मैं सारे स्टूडेंट्स से उनके थॉट्स या वो उस बारे में क्या जानते हैं या प्रीवियस नॉलेज, ये सारी चीज़ों में मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कम्युनिकेट करती हूँ। तो अगर वो कुछ अच्छा पॉइंट्स बता रहे हैं तो वो मेरे लिए भी एक लर्निंग बिहेवियर होता है कि बहुत बार ऐसा होता है मुझे कुछ अगर नहीं पता है तो वो मेरे लिए लर्निंग बिहेवियर होता है। अगर उन्हें कुछ पता है और मैं उसमें थोड़ा लैक कर रही हूँ तो मुझे उसमें कोई शेम और प्राउड वाली फीलिंग नहीं आती है। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, चलो पता है, मुझे नहीं पता था तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। या फिर मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को गलत नहीं पढ़ाती हूँ। स्टार्टिंग से ही मैंने ये चीज़ किया। अगर ऑब्वियस सी बात है, वी ऑल आर ह्यूमंस, सब्जेक्टिव चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं तो सब कुछ नहीं आता है हमें। तो जैसे मुझे अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं उसको शिफ्ट कर देती हूँ नेक्स्ट डे पे कि इस बारे में डिटेलिंग में कल पढ़ाएंगे या इस क्वेश्चन को मैं कल समझाऊंगी। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनको पता होनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि अगर एज अ स्टूडेंट भी कोई किसी को बुली कर रहा है या बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड लेती हूँ। जहाँ मुझे लगता है जो गलत है मैं डेफिनेटली वहाँ उसके लिए बोलती हूँ कि यस दिस इज़ रॉन्ग, चाहे उसका फिर जो भी इम्पैक्ट पड़े। तो बेसिकली वो बोल रही थी मैं। अब मैं बात करूँगी कॉन्स, वीकनेस बोलूँगी, फियर्स बोलूँगी मैं। मुझे थोड़ा इन्वायरमेंट का इशू होता है। इन्वायरमेंट इन द सेंस क्लास इन्वायरमेंट या स्टूडेंट्स नहीं, वो तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लमेटिक होंगे। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ। लाइक जो भी इनसाइड पॉलिटिक्स होती है या अननेसेसरी की जो कमेंट पास करना हुआ या अननेसेसरी का जो टेंशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ग्रुपिज्म बेसिकली, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं। मैं ऐसे इन्वायरमेंट में हमेशा से मैंने काम किया है और मैं हमेशा से काम करना चाहती हूँ जो थोड़ा पीसफुल, पॉलिटिक्स फ्री, जहाँ ज़्यादा बटरिंग वाला इन्वायरमेंट ना हो। ग्रुपिज्म ज़्यादा हो भी तो मुझे उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दूसरे के अगेंस्ट बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग करना, ये सारे इन्वायरमेंट मुझे थोड़ा काम करने के लिए प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। जहाँ फेयर जजमेंट ना किया जाए, तो मैं ये सब चीज़ से थोड़ा बचती हूँ। ये मेरी फेयर भी है, मुझे नहीं पसंद ऐसा जगह पर काम करना। और वीकनेस तो नहीं बोलूँगी मैं इस पॉइंट को, बट बहुत बार वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लाइक आई एम नॉट रूड, बट जो चीज़ गलत है वो मैं बोलती हूँ उस चीज़ को। लाइक अगर मुझे लग रहा है कि किसी स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है या कोई डिसीजन क्लास देने में ही कुछ बीच में मिडल मैन का काम कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, तो आई डोंट टॉलरेट ऑल दीज काइंड ऑफ शिट्स। तो वहाँ पे मैं बोलती हूँ। उसकी वजह से कई बार अगर जब आप ऑनेस्टली कुछ बोलो तो आपको लोग आउटस्पोकन बोलते हैं और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम में आ जाता है। इसलिए मैंने वीकनेस के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हैं। मेरे लिए सैलरी स्ट्रक्चर भी मैटर करता है बिकॉज मैं जिस भी काम को करती हूँ उसमें मैं अपना 100% देती हूँ। चाहे कोई भी चीज़ मैं ऐसे लाइटली लेकर नहीं जाती हूँ। भले ही जैसे किसी चैप्टर को मुझे नेक्स्ट डे पढ़ाना है और ऑब्वियसली
ऑब्वियस सी बात है कि मैंने वो चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं पढ़ाने के पहले हमेशा पढ़ के जाती हूँ, हमेशा ब्रश अप करके जाती हूँ, ताकि मैं एक्स्ट्रा दे सकूँ अपने स्टूडेंट्स को। जितना नॉर्मली चैप्टर है उससे ज़्यादा मैं कुछ उन्हें बता सकूँ। तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपकी हार्डवर्क को बहुत लाइटली ट्रीट करते हैं, उस अकॉर्डिंग वो उन्हें पे नहीं करते। तो मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, क्योंकि देखिए जहाँ पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि यहाँ पे मुझे क्या कह सकते हैं, चैरिटी नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पे मुझे रिजिड नहीं होना है, चाहे वो सैलरी को लेके हो, ट्यूशन फी को लेकर हो, या किसी चीज़ को लेकर हो, जहाँ मुझे जेन्युइन सिचुएशन दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, अगर मैं 10 स्टूडेंट्स से फीस लेती हूँ तो 4 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे मैं कम फीस लेती हूँ कंपैरेटिवली, या नहीं लेती हूँ, बिकॉज ऑफ द जेन्युइन रीजन दैट आई फेल्ट, है ना, दैट इज एक्चुअली जेन्युइन। तो वहाँ पे मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ, लाइक मुझे नहीं लेना है तो मैं नहीं लेती हूँ। बट जब आप अपना 100% दे रहे हो स्कूल में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, इतना आपका टायरिंग जॉब होता है, एंड उस अकॉर्डिंग जब आपकी एफर्ट्स को बहुत लाइटली लिया जाता है, तो वो चीज़ें मुझसे टॉलरेट नहीं होती। सैलरी स्केल में मतलब मेरे अकॉर्डिंग डिसेंटली प्राइस्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो डिसेंटली प्राइस्ड होना चाहिए एज अ टीचर, बिकॉज टीचिंग जो है वो बहुत ही सुपर एक्टिव प्रोफेशन है, बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, उसके पीछे प्रेपरेशंस में, एंड आगे एग्जाम्स वगैरह के लिए वो सारी चीज़ें करने में। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं स्टैंड लेती हूँ, ये सब चीज़ को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और किसी चीज़ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, मैं अपना पढ़ाती हूँ, जो मेरे साथ, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जो मेरे साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव रखते हैं मैं उनके साथ उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा बिहेव रखती हूँ, और जिन्हें मैं बेसिकली पसंद नहीं हूँ, मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि स्टार्टिंग में जब फ्रेशर्स होते हैं टीचर, तो बहुत बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, लाइक पॉलिटिक्स को लेकर या सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हर किसी के साथ हर किसी के टीचिंग फेज में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आपको बस स्टैंड वहाँ लेना है कि कहाँ पर आपको बोलना है, कहाँ पर आपको वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, या क्या चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है कि ये मुझे नहीं करना है। लाइक जैसा कि मैंने इन्वायरमेंट वाला बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गंदे इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है, वहाँ काम करूँगी, तो कहीं ना कहीं वो मेरी पर्सनालिटी पे भी एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा, मेरी टीचिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और मेरा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो मैं उस चीज़ से दूर रहती हूँ, उस चीज़ को बिल्कुल नो बोलती हूँ। तो इसी तरीके से सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सबका स्कूल का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। बहुत बार लोग मजबूरी में काम करते हैं, बहुत बार लोग के पास एज सच फाइनेंशियल कोई वैसी मजबूरी नहीं होती है, तो वो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक एडवाइस भी देना चाहूँगी टुवर्ड्स द एंड। वीडियो हम रैप अप करने वाले हैं अभी इसके बाद। अगर इन केस आपको कुछ टॉक्सिकनेस लग रही है अपने स्कूल इन्वायरमेंट में, या सैलरी का कुछ इशू है, या पॉलिटिक्स है, ग्रुपिज्म है, जहाँ आप काम नहीं करना चाहते हैं बेसिकली, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप रिज़ाइन तुरंत से ना दें। पहले आप छुट्टी लेकर, या जब हॉलीडेज़ वगैरह रहते हैं, तो CV और रिज्यूम बाकी स्कूल्स में दे दें। जब वहाँ पे आपकी CV रिज्यूम में एक्सेप्ट हो जाती है, वो डेमो के लिए आपको बुलाते हैं, तो अपने स्कूल से छुट्टी लेकर वहाँ जाकर डेमो वगैरह दें। जब आपका सिलेक्शन कहीं हो जाए, तभी आप जो आपका वर्किंग स्कूल है वहाँ से रेजिग्नेशन दें। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि आपका एक गैप नहीं आएगा, और आपका जो जॉब है वो इन वर्किंग कंटिन्यूड रहेगा हमेशा। बहुत बार लोग ऐसे कुछ दिन होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, या डिप्रेशन में आके तुरंत से रेजिग्नेशन दे देते हैं। थोड़ा सा माइंड काम करके पीसफुल होके पेशेंस के साथ काम करें। आप रेजिग्नेशन दें, जहाँ आपको काम नहीं करना है बिल्कुल रेजिग्नेशन दें, बट आपका एक बार कहीं हो जाए, देन उसके बाद फिर वो स्कूल को आप छोड़ें, ताकि आप अपने जॉब को हमेशा कंटिन्यू रखें, बीच में गैप ना आए बेसिकली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप अपनी कुछ थॉट्स और
अपनी बातें कुछ रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ सारी, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड या ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें।